Hello guys, welcome to Gurud Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is IT job background verification process. तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि आईटी जॉब में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से टाइप के वेरिफिकेशंस रहते हैं और इन डिटेल जो भी प्रोसेस रहती है, टेप्स रहते हैं, कैसे होता है, क्या करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। Basically, there are two types of verifications: employment verification, which is held digitally or physically. Second one is address verification. Mostly it is done through physically verification. तो देखते हैं कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन में, और प्रोसेस कैसे रहता है और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट है employment verification. Basically, employment verification is completed digitally by contacting previous employers over telephonic calls or through email. जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन रहता है वो बेसिकली ऑनलाइन ही होता है, डिजिटली। कभी कभी वो फिजिकली भी होता है। पहले वो फिजिकली होता था, पर अभी डिजिटलाइजेशन के बढ़ जाने के कारण से और टाइम सेविंग के लिए अभी ये डिजिटली होता है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स जितने भी होंगे, अगर ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो एक से भी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। अगर एक ही एम्प्लॉयर होगा तो इन उस केस में तो उस प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को थ्रू टेलीफोनिक कॉल करते हैं या ईमेल भेज के आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो चेक करते हैं। वो उसमें क्या चेक करते हैं, आप उस कंपनी में कितने समय के लिए थे, आपके पोजीशंस क्या थे, आपका पैकेज कितना था, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, ये सारी चीजें चेक किया जाता है। तो इसके लिए क्या डिटेल्स लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हमें जो भी हमारा एम्प्लॉयर होगा उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपसे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स का ऑफर लेटर लेगा, अपॉइंटमेंट लेटर लेगा, ज्वाइनिंग लेटर लेगा, 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप लेगा, बैंक स्टेटमेंट लेगा, 6 मंथ का लेगा, 1 ईयर का लेगा, रिलीविंग लेटर लेगा, एक्सपीरियंस लेटर लेगा, फॉर्म 16, पीएफ डिटेल्स, अगर पीएफ होंगे तो पीएफ की डिटेल्स देने पड़ेंगे, यूएन नंबर देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट सर्विस हिस्ट्री देना पड़ेगा, रिपोर्टिंग मैनेजर्स का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। इसी मोबाइल नंबर पे जो भी नया एम्प्लॉयर होगा वो डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेता है या ईमेल भेज के ईमेल पे वो डिटेल्स ले लेता है। अगर वो डिटेल्स मिलती नहीं है तो आपको बताएगा कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से हमें बैकग्राउंड चेक का मेल नहीं आया है, तो आपको बोलती है कि आप कांटेक्ट करो, उनको बोल दो कि वो जल्द से जल्द रिप्लाई कर दें ईमेल पे। तो हमें हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर को अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बताना पड़ता है कि मैंने इस जगह पे ज्वाइन किया है और उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल्स भेजा है, तो उस मेल को आप रिप्लाई कर दो। तो फिर जब रिप्लाई आ जाए, एम्प्लॉयर का मेल आता है प्रीवियस एम्प्लॉयर का, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और वैसे भी जो फिजिकल वेरिफिकेशन रहता है उसके लिए कंपनी का एड्रेस, एचआर मैनेजर्स का मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस लिया जाता है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा, लैंडलाइन नंबर होगा वो लिया जाता है। इन केस एमएनसीज में ज़्यादातर डिजिटल वेरिफिकेशन भी होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जो भी वेरिफिकेशन ऑफिसर्स रहते हैं वो जो भी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होंगे उनके ऑफिस में विजिट करके जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। अभी ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, इसके बिना एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो वेरिफिकेशन रहता है वो एड्रेस वेरिफिकेशन रहता है। बेसिकली एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड फिजिकली बाय विजिटिंग एम्प्लॉयज नेटिव होम एड्रेस एंड ऑल्सो हिज टेम्पररी एड्रेस लोकेशन इफ एनी। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या रहता है, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर रहता है वो आपके जो भी आपका नेटिव होगा, होम एड्रेस होगा, वहाँ पे विजिट करके, फिजिकली विजिट करके वो वेरीफाई करता है, आपके आपके घर का पिक्चर लेता है, आपके फैमिली में जो भी एट द एट टाइम ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रेजेंट रहेगा उसका उसका होम के साथ पिक्चर लेता है। और कभी कभी क्या करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर आपका होम
और फैमिली मेम्बर, इनका साथ में फोटो लिया जाता है। उस टाइम जब वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका फैमिली मेम्बर जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ली जाती है, आपके घर का लाइट बिल लिया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस और एज अ प्रूफ ऑफ लिविंग। और अगर आप कहीं रिलोकेट हुए, अगर किसी सिटी में रहते हो टेम्पररी, तो आपसे रेंटल एग्रीमेंट ले आता है ओनर के डिटेल्स लिए जाते हैं, ऐसा रहता है। तो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन में हमें जो भी अपना नया एम्प्लॉयर होगा उसको अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ता है, उसके डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देना पड़ता है। जो भी आपने हमारे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस होगा, उस एड्रेस उसके तौर पे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, और जो भी हमारा एड्रेस है उससे वैलिडेट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे अलग एड्रेस है और हमने कुछ अलग एड्रेस प्रोवाइड किया है तो उस केस में दिक्कतें आती है, या एड्रेस वेरिफिकेशन फेल हो सकता है, या आपका प्रोफाइल प्रोसीड नहीं हो सकता है। तो जब वेरिफिकेशन ऑफिसर घर को विजिट करता है तो फैमिली मेंबर्स जो भी रहेंगे उनका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लिया जाता है, पहले जैसे मैंने बताया। उनके साथ फोटो लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया जाता है एज अ लिविंग प्रूफ के तौर पे। टेम्परेरी एड्रेस डिटेल्स में रेंटल एग्रीमेंट हो गया, ओनर्स के डिटेल्स हो गए, और जहाँ भी रहते हो उस रेंटल अपार्टमेंट होगी, बिल्डिंग होगी, प्रॉपर्टी का पिक्चर लिया जाता है। इस तरह से एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। और जो भी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अभी मैंने बोला कि वेरिफिकेशन ऑफिसर्स आता है, तो इसमें क्या रहता है, जो भी डिलीवरी एजेंट रहते हैं उनको ही ये एड्रेस वेरिफिकेशन का काम दिया जाता है। उसके लिए कंपनीज उनको पे करती है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम काम करती है। थर्ड पार्टी भी टीम हो सकती है और कंपनी की इंटरनल टीम भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी टीम्स रहते, बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज है जो ऐसे आईटी इंडस्ट्रीज को, आईटी कंपनीज को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उनकी खुद की टीम रहती है, और वो जो उनका कनेक्शंस रहता है डिलीवरी एजेंट्स जो भी होते हैं ना उनके साथ में, तो डिलीवरी एजेंट्स जाते हैं आपके एड्रेस पे, और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वो ऐप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपका वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, उसके हिसाब से वो डिटेल्स लेते हैं और उसमें फिलअप करके आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से आईटी इंडस्ट्री में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट चेक होता है और आपका एड्रेस चेक होता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। जो आईटी में जॉब, आईटी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है, होगी आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं अगले वीडियोस में आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं आईटी इंडस्ट्री में करीबन 4 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी इंडस्ट्री रियल ट्रूथ्स है, वो मैं वीडियोस के जरिए आप सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय।